फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एलटी और जीआईसी की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। वेगस नर्व इज नंबर। इसमें कह रहा है कि वेगस नर्व जो होती है वो किस नंबर की नर्व होती है। पहले तो हम आपको ये बता दें, जो नर्व होती है वो 12 पेयर होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व। और वेगस नर्व का जो नंबर होता है 10, ये 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिन क्या है। तो हम आपको एक्टिन के बारे में बता दें। जो एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो मायोसिन के साथ मिलकर मसल फाइबर में कंट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट बनाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, मायोफिलामेंट, दूसरा मायोसिन, तीसरा मसल फाइबर और चौथा मायोफाइब्रिल। तो पहला ऑप्शन मायोफिलामेंट सही हो जाएगा कि मायोफिलामेंट जो होता है एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें क्या दिया है। कह रहा द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन C3 साइकिल। कह रहा C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। तो हम आपको बता दें, देखिए जो C3 साइकिल है इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है 3-PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो है C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेटेड ओनली इन। इसमें कह रहा है जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है किस में ऑपरेट होता है। तो ये देखिए जो ऑप्शन में दिया है स्मॉलर पॉपुलेशन, दूसरा ऑप्शन लार्जर पॉपुलेशन, तीसरा मेंडेलियन पॉपुलेशन और चौथा दिया है आइसलैंड पॉपुलेशन। तो हम आपको जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताएं, ये जो है स्मॉलर पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है स्मॉलर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्मॉलर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्ड डिफर फ्रॉम बैट्स इन द ऑप्शंस ऑफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये बर्ड्स है डिफर होती है चमगादड़ की तुलना में, और इसमें क्या एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है होम्योथर्मी। दोनों होम्योथर्मी होते हैं, बर्ड हो या मैमल्स। चूँकि बर्ड्स जो हो, बैट जो होता है वो मैमल्स होता है, तो दोनों होम्योथर्मी होते हैं। ये दोनों 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, ये दोनों में पाया जाता है। ट्रैकिया भी होता है, लेकिन जो डी ऑप्शन डायफ्राम, ये डायफ्राम जो होता है ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का, जो कि बर्ड्स जो है मैमल होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायफ्राम, जो कि केवल बर्ड्स में नहीं, ये नहीं पाया जाता है, मैमल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज ऑफ फिशेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एज है फिशेज जो जिसमें फिशेज का डोमिनेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डिओनियन। डिओनियन जो एक पीरियड है जिसको एज ऑफ फिशेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर ऑफ स्टोमक, लीवर एंड लंग नोन एज। कह रहा है जो कैंसर, स्टोमक का कैंसर, लीवर का कैंसर या फेफड़े का जो कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कार्सिनोमा। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि बोन्स का कैंसर या लिम्फ नोड का कैंसर तो उसको सार्कोमा कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही होता। बट लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कैंसर ऑफ स्टोमक, लीवर और लंग के बारे में पूछा, तो इसको कार्सिनोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल।
क्वेश्चन में सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछ रहा है, तो जो सेल साइकिल का सीक्वेंस होता है तो सबसे पहले G1 S G2 M, ये सीक्वेंस होता है। तो ऑप्शन देखा जाए अगर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। कह रहा है निमेटोसिस्ट जो होता है किस फाइलम में पाया जाता है। तो पहले हम आपको ये बताएं, जो निमेटोसिस्ट होता है एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है और यूज इन द ऑफेंस एंड डिफेंस, जिसका काम ऑफेंस और डिफेंस में होता है। तो ये सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द रिकैपिटुलेशन थियरी। कह रहा है रिकैपिटुलेशन थियरी किसने दिया, तो इसको जो देने वाले थे वो हक्केल थे, डी ऑप्शन सही हो जाए। लेकिन पहले तो ये जानिए कि रिकैपिटुलेशन जो थियरी होता है क्या होता है। तो ये इसमें होता है ऑनकोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो रिपीट करता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाई। फूड चेन में जो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र जो लॉ होता है किसने दिया है। देखिए जो 10% ट्रांसफ़र एनर्जी होता है, इसमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो 10% होता है, और बाकी जो 90% एनर्जी वो रेस्पिरेशन या हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। और ये जो लॉ देने वाले थे उनका नाम लिंडमैन था, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। कह रहा जो मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का वो ब्रेन के बेस पर लोकेट होता है, तो वो कौन सी ग्लैंड है। तो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम डू चिंपैंजी कैरी। कह रहा है चिंपैंजी में कितने पेयर क्रोमोसोम होता है। तो देखिए चिंपैंजी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 48 होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा पेयर, तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकरेंस ऑफ फ्लूड इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यू टू एक्सेसिव। कह रहा उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ का जो कारण होता है वो क्यों होता है। ऑप्शन में दिया गया है सिल्टेशन ऑफ डैम, दूसरा रेनफॉल, तीसरा एग्रीकल्चर है, और चौथा दिया है रिफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरिया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन दिस क्वेश्चन से दैट द स्केल ऑफ फ्रॉग इन रैबिट आर। कह रहा है द स्केल ऑफ फ्रॉग इन रैबिट, फ्रॉग और रैबिट में स्केल जो होता है वो कैसा होता है, डाइकांडाइलिक, मोनोकांडाइलिक, ट्राइकांडाइलिक एंड टेट्राकांडाइलिक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्केल होता है फ्रॉग और रैबिट का डाइकांडाइलिक होता है। अगर मोनोकांडाइलिक पूछता तो रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड में जो स्केल होता है मोनोकांडाइलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मेजर अल्फाल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा अल्फा व्हील।
पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कह रहा ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड। जो ऑन्को, पहले तो ये जान देखिए, ऑन्कोजीन ये होता है ऐसा जीन जिसकी वजह से कैंसर काज हो, उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। और एक सेल से दूसरे सेल में इसका जो ट्रांसफ़र होता है उसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसडक्शन। और जिसकी वजह से होता है ट्रांसडक्शन, जो प्रोसेस होता है बैक्टीरियो फेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह के ये वेक्टर होता है, इससे ही ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया हेमिंग। सिलेजिनेला जो है फ्यूनेरिया से डिफर है। तो ऑप्शन में देखिए क्या, मोटाइल स्पर्म, ठीक, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो सिलेजिनेला है वो टेरिडोफाइट में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। और बाकी दो ऑप्शन जो हैं एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, और चौथा ऑप्शन है एंथेरिया। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनीमा आकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा किसकी लाइफ साइकिल में होता है? देखिए प्रोटोनीमा जो होता है फिलामेंटस ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो मॉस में पाया जाता है, जो मॉसेस में पाया जाता है। अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया है रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड स्पाइरोगाइरा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूनेरिया होता है वो मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा और एब्सेंट इन। स्टोमेटा के कहाँ पे एब्सेंट होता है? ऑप्शन में दिया सबमर्ज प्लांट, जीरोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट एंड ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट में स्टोमेटा एब्सेंट होता है। और इसमें जो गैसियस या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी से, प्लांट के सरफेस से होता है। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सबमर्ज प्लांट जिसमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, म्यूसिलेजिनस कैनाल इन साइकस फाउंड इन। जो म्यूसिलेजिनस कैनाल होती है साइकस में, ये पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन के पिथ ओनली, कार्टेक्स एंड पिथ, तो ऑप्शन थर्ड वेस्कुलर बंडल, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूसिलेजिनस एक ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो पिथ, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल सब जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज बाय। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने प्रपोज किया? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो होती है वो डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड, जो ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के ग्रोथ के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है, ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है स्मिथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन यूज एज एंटी ट्रांसपायरेशन। कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो एंटी ट्रांसपायरेशन में यूज होता है? तो हम आपको बता दें डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA जिसका नाम एब्सिसिक एसिड होता है। और ये
स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे वाटर का जो ट्रांसपायरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज ड्राइवन बाई, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एटीपी। जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंगो बाइलोबा इज नाउ इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ इन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है जिंगो बाइलोबा जो होता है अब इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता है? तो ऑप्शन देखिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन, दूसरा ऑफ साइट कंजर्वेशन, तीसरा इन सीटू कंजर्वेशन एंड फोर्थ ऑप्शन क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए जो जिंगो बाइलोबा होता है इसका कल्टीवेशन ऑर्नामेंटल वगैरह में किया जाता है, इसकी वजह से ये अब इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्क स्क्रू शेप फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है जो कार्क स्क्रू शेप के में पाया जाता है? देखिए जो बैक्टीरिया, इसके एक और नाम से जाना जाता है, कार्क स्क्रू शेप को हम जो है रेडियल कॉयल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और ये होती बैक्टीरिया जो होती है स्पाइरोचेट्स होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योसेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग। होम्योसेपियंस का जो है विकास कब हुआ? इन ऑप्शन गिवन प्लेस्टोसीन, प्लियोसीन, ओलिगोसीन एंड मियोसीन। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा प्लेस्टोसीन, जो कि ये क्या है, इपॉच है। प्लेस्टोसीन इपॉच में होम्योसेपियंस का इवोल्यूशन, ये इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फार्मूला इन एडोलसेंस गर्ल एट एज बिलो ऑफ 17 ईयर। 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के डेंटल सूत्र होता है। देखिए जब कोई भी एडोलसेंस में होता है तो उसमें जो होता है विजडम टीथ एब्सेंट होता है, उसमें विजडम टीथ एब्सेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए जो डेंटल फार्मूला होता है 21, 23, 21, 23 होता है, लेकिन एडोलसेंस में पूछ रहा है तो विजडम टीथ 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइपियंस इन कॉकरोच। कॉकरोच में जो क्लाइपियंस होता है वो क्या है? ये देखिए, ये जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉकरोच के हेड में पाया जाता है, और माउथ पार्ट के ऊपर और एंटेनी के नीचे होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? पार्ट ऑफ हेड, पार्ट ऑफ लेग, पार्ट ऑफ विंग एंड पार्ट ऑफ थोरेक्स। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो कि एक हेड का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटल सिस्टम आकर इन। जो साइटोस्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चर होता है किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल, फंजाई, ग्रीन एल्गी सेल, और अगले ऑप्शन है ए, बी एंड सी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? देखिए वो माइक्रो ट्यूब्यूल होता है या माइक्रोफिलामेंट, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया
रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सी। कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो रेड सी के रेड कलर में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है? क्लोकस, लिंगुला, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम और चौथा नास्टाक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकोडेस्मियम, ये जो एल्गा है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, ये ब्लू ग्रीन एल्गा है जो लाल सागर के लाल कलर होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कह रहा नीचे जो बैक्टीरिया दी गई है कौन सी बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया पे पैरासाइट होती है? तो इन ऑप्शन गिवन बी डेलोवाइब्रो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, थापोथ्रिक्स, एस्चेरिचिया बेजियोटा। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बी डेलोवाइब्रो होता है, ये गंगा रिवर में पाया जाता है, जो गंगा रिवर के प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लैंड इनहेबिटेड प्लांट, धरती पर प्रथम निवासित पौधा कौन सा? तो ऑप्शन में दिया है ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। तो ब्रायो सही हो जाएगा। जो सबसे पहले पौधा आया वो ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर और लास्ट में एंजियोस्पर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज फार्म ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का जो स्टोरेज फार्म होता है वो कौन सा है? पहले ऑप्शन में दिया है थायरोग्लोबुलिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और फ्री थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, थायरोग्लोबुलिन। ये ऐसा हार्मोन है जो जिसके फार्म में थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन होता है इसी के फार्म में स्टोर होता है। और थायराइड ग्लैंड ही एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें सिक्रीशन और स्टोरेज सेम ही ग्लैंड में होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो होती है 7.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इरेथ्रोब्लास्टोफिटैलिस आकर वैन, इरेथ्रोब्लास्टोफिटैलिस जो होता कब होता है? देखिए, जब मदर RH निगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो, इस कंडीशन में इरेथ्रोब्लास्टोफिटैलिस होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मदर RH निगेटिव और फादर RH पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ओरिजिनेट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, केमिकल विच रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कौन सा केमिकल है जो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करता है? तो ऑप्शन में पहले PMU, IAA, PKU, DC, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DCMU जिसे कहते हैं डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल, जो कि एक हर्बिसाइड होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। DCMU जो है ये ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेट्रास्पोरिक एनापोलाइट्स, टेट्रास्पोरिक एनापोलाइट का जो है वो कह रहा कौन सा करेक्ट है? तो इसको 2N+2 ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है टेट्रासोमिक एनापोलाइट की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ
64 पॉसिबल कोडान, हाउ मेनी कोड फॉर अमीनो एसिड। कह रहा है जो 64 कोडान होते हैं उसमें कितने कोडान जो होते हैं अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो देखिए 64 में जो कोडान होते हैं उसमें 61 अमीनो एसिड होते हैं जो कोडान को कोड करते हैं। बाकी जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा 61। इन ह्यूमन एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाई, एल्बिनिज्म करा ह्यूमन में जो एल्बिनिज्म होता है वो डिटरमाइन करता है। नंबर पहला ऑप्शन है डोमिनेंट जीन, सेकंड रिसेसिव जीन, थर्ड नॉन ऑफ दीज एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कोडोमिनेंस जीन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रिसेसिव जीन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट मेम्ब्रेन कंप्राइजेज, पिट झिल्ली में शामिल है। देखिए तो ऑप्शन में दिया प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, मिडिल वाल और डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो हम बता दें जो पिट मेम्ब्रेन होता है टू एडजेसेंट कोशिका, दो आसपास की जो कोशिकाओं में वाटर या सॉल्यूट का जो ट्रांसफ़र होता है वो पिट मेम्ब्रेन से ही होता है। और जो इसमें जो शामिल होता है प्राइमरी वाल होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपा इज, पाइपा क्या है? सैलमेंडर, फ्रॉग, टोड एंड स्नेक। तो ये टोड सही होगा। पाइपा एक जो होता है वो टोड होता है जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टोड। क्वेश्चन 44 है, एर्थोम हैज, इसमें एर्थोम के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, एर्थोम हैज केचुए में 4 पेयर हार्ट होता है, नो हार्ट, 2 पेयर हार्ट, ब्लू ब्लड। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, केचुए में 4 पेयर जो है 4 जोड़ी हार्ट होते हैं और ये जो हार्ट होते हैं 7th, 9th, 11th और 12th सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, केचुए में 4 जोड़ी हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कह रहा कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। देखिए जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है बेसिकली देखा जाए तो वो डाइकाट होता है, ठीक है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एक एक्सेप्शन है वो है आर्किड जो कि मोनोकाट होता है, मोनोकाट होने के बाद भी वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो ऑप्शन में दिया है पी, राइस, मेज एंड व्हीट। तो पी ऑप्शन सही हो जाएगा। पी ऑप्शन सही है जो कि नॉन एंडोस्पर्मस सीड पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन में कह रहा है लाइकेन इज द सबसे अच्छे सूचक किसके लिए हैं। देखिए जहाँ पे SO2 की अधिकता होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं होता क्योंकि SO2 ये सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन में दिया वाटर पॉल्यूशन, सेकंड एयर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ अबव। तो एयर पॉल्यूशन सही हो जाएगा। लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर होता है, जो कि जहाँ पर SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूराइटिस इज काज बाई। जो न्यूराइटिस होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन में दिया है टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, इसमें। तो एल्कोहल सही हो जाएगा। जो पेशेंट जैसे ज़्यादा क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं उसकी वजह से उनके ब्रेन्स की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है या कोई किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इस कंडीशन को न्यूराइटिस कहा जाता है। तो ये अल्कोहल की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIUCD, IUCD क्या है। तो IUCD जो होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर टी, कॉपर टी जो होता है एक IUCD होता है। क्वेश्चन 49 सेक्सी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गॉनिया यूलेक्स, जो कि एक डाइनोफ्लैजिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूग्लिना फूड स्टोर इन द फार्म ऑफ, यूग्लिना में जो फूड होता है किस फार्म में स्टोर हो रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा। तो ऑप्शन में दिया है पैरामाइलिन ग्रेन्यूल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पैरामाइलिन ग्रेन्यूल, जो कि यूग्लिना में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है को डिस्कवरर ऑफ डार्विनिज्म, यानी डार्विनवाद का सह खोजी कौन था। तो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन गिवन माल्थस, सेकंड वेलस, थर्ड ऑप्शन रस्किन एंड फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट। जो डार्विनवाद का सह खोजी था वो वेलस था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेलस ने इंडिपेंडेंटली सेम टाइम पे जो खोज की थी और उन्होंने एक थ्योरी दी थी इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन, बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड स्थित होता है। तो पहला ऑप्शन प्लाज्मिड, सेकंड एपिसोम, थर्ड मीजोसोम और फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियाइड। मीजोसोम सही हो जाएगा, जो कि जो बैक्टीरिया में मीजोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली इज ए प्लेस इन, जो साइलेंट वैली है कहाँ पे है, ठीक है, तो ये केरला में है, नीलगिरी पर्वत पे है, जहाँ पे एकदम साइलेंट जोन होता है, इसी वजह से इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सान वाज फर्स्ट टाइम यूज बाई, फर्स्ट टाइम जो टर्म टैक्सान को किसने यूज किया। तो ऑप्शन में दिया है ICBN, ICZN, मेयर एंड डी ऑप्शन डी कंडोले। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेयर, मेयर ने सबसे पहले टर्म टैक्सान दिया था। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेक्निक, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है टैम एंड सेम, एलाइजा और बोथ। इसमें कह रहा कौन सी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एलाइजा। और एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे, जो कि एलाइजा का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसकी शुरुआत भारत में, वो है 1 अप्रैल 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड ए काइमेरिक DNA, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा काइमेरिक DNA है, और ऑप्शन में दिया है रिकॉम्बिनेंट DNA, दूसरा ऑप्शन ZDNA, तीसरा ऑप्शन सैटेलाइट DNA और चौथा पैलिंड्रोमिक DNA। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है उसको काइमेरिक DNA कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, कौन सा स्टिमुलेट हार्मोन स्टिमुलेट करता है? और इसमें ऑप्शन में दिया है प्रोलैक्टिन, FSH, LH और एस्ट्रोजन। प्रोलैक्टिन सही हो जाएगा, जो कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन कराता। अगर ऑप्शन में इजेक्शन देता तो ऑक्सीटोसिन हो जाता। अगला क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कह रहा कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं होता है? पहला है एपीकल्चर हनी बी, ये सही है। दूसरा सेरिकल्चर सिल्क मात, ये भी सही है। तीसरा पिसिकल्चर पर्ल ऑयस्टर, ये गलत है। जो पिसिकल्चर होता है, पिसिकल्चर वो फिश फार्मिंग कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, जो कि यही मैच नहीं कर रहा। और चौथा ऑप्शन वर्मी कल्चर वो एर्थवर्म, ये ऑप्शन चौथा भी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्कैरिस। क्वेश्चन में कह रहा है एस्कैरिस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो जो इसका नाम होता है इसे कहते हैं रीनेट सेल। जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है एस्कैरिस का, और वो एच शेप का होता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एच शेप। क्वेश्चन नंबर 61 है द एम्ब्रियो विच ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड। ठीक है, द एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर। कह रहा एम्ब्रियो में जो ब्लास्टोपोर के साथ अगर एम्ब्रियो है तो क्या कहलाती है? मारुला, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, 16 सेल स्टेज की ये अवस्था होती है, ये नहीं। ब्लास्टूला जो है ये भी नहीं होगा। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है गैस्टूला। गैस्टूला सही हो जाएगा। गैस्टूला में ही ब्लास्टोपोर पाया जाता है। और ऑप्शन डी है टैडपोल, ये जो है एम्फीबिया का लार्वल स्ट्रक्चर होता है, लार्वल स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है द गैस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है? इस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन CO2, N2O और CFC, ये ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी जो ऑप्शन में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता नहीं है, आर्गन क्रिप्टन होता नहीं है, और ओजोन, ऑक्सीजन, ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो ये तो होना ही नहीं है। तो ऑप्शन से ये है करेक्ट हो जाएगा। द डिजीज काज बाई द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कह रहा कौन सा डिजीज है जो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से होता है? मिनीमाटा डिजीज मरकरीज की वजह से होता है, इटाई कैडमियम की वजह से होता है, सिकिल सेल एनीमिया जो होता है इसमें म्यूटेशन होता है, और मिथनोहीमोग्लोबिनिया जो हो है ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें जो है ये डिजीज नाइट्रेट की वजह से होता है, और इसी में ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड। मेमोरी ग्लैंड के कैंसर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो होता है ये एपिथेलियल सेल का कैंसर होता है। अगर सार्कोमा तब सही होगा अगर बोन्स या लिम्फ नोड दिया हो, तो इस कंडीशन में सार्कोमा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द काज ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन जो होता है किसकी वजह से होता है?
तो ऑप्शन में दिया है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ऑक्सीटोसिन सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और यूट्रस पे इसका वर्क होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से लेबर पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फूड चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। इसमें करेक्ट ऑर्डर फूड चेन दिया हुआ है, जो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जो ग्रास है उसको ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल। कह रहा है इसमें कौन सा है जो रेप्टाइल मैमल है वो रेप्टाइल लाइक होता है। ऑप्शन दिया है स्केली एंटीटर, जाइंट एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर एंड ऑल। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पाइनी एंटीटर, जिसे इकेडिना कहते हैं, और ये ओविपेरस मैमल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टील इंक्लूड, स्टील में क्या क्या आते हैं ये क्वेश्चन में दिया। देखिए, एवरीथिंग्स प्रेजेंट इनर साइड टू एंडोडर्मिस दैट इज कॉल्ड स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी चीज़ें हों वो स्टील के ही अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में देखिए, पिथ वेस्कुलर बंडल, पिथ एंडोडर्मिस, पिथ पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल। हैवर्सियन सिस्टम इज ए साइलेंट फीचर ऑफ, हैवर्सियन सिस्टम इज ए साइलेंट फीचर ऑफ। हैवर्सियन सिस्टम जो होता है किसका फीचर होता है? बोन्स ऑफ कार्डेट, बोन्स ऑफ एवीज एंड मैमल, बोन्स ऑफ ओनली मैमल एंड लास्ट ऑप्शन है कार्टिलेज ऑफ मैमल। तो सी ऑप्शन से जो हो जाएगा। जो हैवर्सियन कैनाल पाई जाती है वो सिर्फ मैमल्स के बोन में ही पाए जाते हैं। सॉरी, ये सी ऑप्शन इसमें नहीं सही होगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कार्डिएट के बोन में होता है हैवर्सियन सिस्टम। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। कह रहा इसमें कौन सा ऑड है? माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक और पॉलन ग्रेन, ये चारों दिया हुआ। इसमें डिफरेंट पूछ रहा है। अगर देखा जाए माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, ये जो तीन है ये ओवूल का पार्ट है, और जो पॉलन ग्रेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको कहते हैं। तो यही जो है ऑड है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टविल स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाई। कार्टविल जो संरचना होती है दर्शाती है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोसोम। सेंट्रियोल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहाँ पे पाया जाता है? तो इन ऑप्शन गिवन स्पर्म, ओवुल, अमीबा और चौथा ऑप्शन आल है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड पाया जाता है। क्लाउड का मतलब सेंस यहाँ इससे लिया गया है कि ये इसका जो कंसंट्रेशन होता है एक जगह ज़्यादा होता है, इसी को माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्कर हनी बी परफॉर्म अ फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द फेलो बी इन द हाइव when nectar is about 100 मीटर अवे फ्रॉम द हाइव। कह रहा कौन सा डांस शो करते हैं, हनी बी करते हैं जब जो सोर्स होता है यानी नेक्टर हाइव से छत्ते से 100 मीटर से दूरी पर होता है। तो देखिए जब हाइव जो होता है 100 मीटर से अगर दूरी पे हो, ठीक है, तो टेल वैगिंग डांस शो करते हैं। अगर 100 मीटर से कम हो तो राउंड डांस होता है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगल डांस। अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पायरेशन इज स्टिमुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में फोटो रेस्पायरेशन की कंडीशन की जो कंडीशन आती है, किस अवस्था में। देखिए निम्नलिखित किन दशाओं में प्रकाश शोषण उद्दीपन होता है। कहने का मतलब है किस कंडीशन में फोटो रेस्पायरेशन होता है। देखिए फोटो रेस्पायरेशन जो होता है एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसमें कोई किसी भी एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है, और ये तब होता है जब ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है, तो हाई O2 कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज इनरिच विद प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन। गोल्डन राइस में कौन से विटामिन ज़्यादा पाई जाती है। ये देखिए गोल्डन राइस जो होता है एक राइस का प्लांट होता है जो जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट होता है, और इसमें जो विटामिन से पाई जाती है बेसिकली सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफरेंट जेनरा ऑफ विच फैमिली मोर देन वन टाइप प्लेसेंटेशन नियरली मार्जिनल एक्जाइल एंड बेसल टाइप ऑफ फाउंड। कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी फैमिली है जिसमें मार्जिनल एक्जाइल बेसल तीनों टाइप के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, और ऑप्शन में दिया है एपिएसी, एस्टेरेसी, पोएसी एंड रेननकुलेसी। तो रेननकुलेसी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेननकुलेसी फैमिली में एक्जाइल, मार्जिनल और बेसल तीनों टाइप के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट एक्ट एज। कह रहा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जिसमें रैबिट किस स्थान पे, रैबिट के बारे में पूछा गया है। ये क्या होगा, डिकम्पोजर होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर होगा कि प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए दिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो ग्रास जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, और ग्रास को रैबिट खाता है तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक प्लेस। कह रहा पॉलिनेशन जो होता है किसमें, वाटर के थ्रू होता है, और ऑप्शन दिया है ट्राइटिकम, हार्डियम, पाइसम, हेलियंथस, वेलिसनेरिया, हाइड्रेला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेलिसनेरिया, हाइड्रेला ये दोनों जो है जलीय प्लांट होते हैं, ठीक है, और इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ रेस्पायरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेपवर्म। कह रहे टीनिया सोलियम में किस टाइप का रेस्पायरेशन पाया जाता है। तो ये जो टीनिया सोलियम होता है वो एक एंडोपैरासाइट होता है, और ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करता है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम होती है, तो इसे एनारोबिक रेस्पायरेशन कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट सेल सीक्रेट
मास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है? तो मास्ट सेल हिपैरिन सिक्रीट करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है। ये हिपैरिन और हिस्टामिन, हिस्टामिन का काम एंटी एलर्जी की कंडीशन में है और हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। तो ऑप्शन में थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिपैरिन, एंडोर्फिन और गामा अमीनो एसिड, तो हिपैरिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का साइट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है। अगर लाइट रिएक्शन पूछा जाए तो ग्रेना सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में डार्क रिएक्शन पूछा तो ऑप्शन बी स्ट्रोमा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या, बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस में बॉडी कैविटी पूछ रहा, तो पहला ऑप्शन सीलेंट्रॉन, सीडोसील, इंटेरोसील और हीमोसील। इसमें सीडोसील सही होगा, क्योंकि जो बॉडी की कैविटी एस्कैरिस की होती है वो चूँकि जो सिलोमिक कैविटी होती है इसमें मीजोडर्मल की लाइनिंग नहीं होती है, इसी वजह से ये सीडोसील कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेल विदाउट सेल वॉल नोन एज। कह रहा सेल जो है बिना सेल वॉल के हो तो उसे क्या कहते हैं? देख, कोई भी सेल होती है, सबसे ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सेल से सेल वॉल को हटा दी जाए तो ऐसे कंडीशन को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल की एब्सेंस में जो सेल कहलाती है वो प्रोटोप्लास्ट। बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम कह रहा, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया जो होता है वो ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्टेरेसी। एस्टेरेसी मतलब कंपोजिटी। कंपोजिटी में प्लेसेंटेशन पूछ रहा, तो कंपोजिटी फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है, नहीं बेसल होता है। कंपोजिटिव फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन क्लास। कह रहा कौन सा क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है? तो इसमें जो क्लास दी स्पोरोजोआ, सेलिएटा, फ्लैजिलेट्स, राइजोफोरा, ये सारे क्लास जो होता है प्रोटोजोआ के हैं, और जो स्पोरोजोआ क्लास है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस जो क्लास में सबसे जितने पैरासाइट हैं उसमें स्पोरोजोआ के अंदर ही सारे पैरासाइट को रखा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। क्वेश्चन में कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले जो देखने वाले थे वो पोर्टर थे। पोर्टर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी पोलैरिटी पूछी, वो कैसा होता है? तो जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। अगर एंजियोस्पर्म को पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरल इम्यूनिटी ड्यू टू। ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है किसके द्वारा होता है? तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ फ्रैगेरिया इंडिका। फ्रैगेरिया इंडिका
जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, तो ये जो फ्रेगेरिया इंडिका है इसे हम मलबरी कहते हैं, मलबेरी होता है, इसके नाम से जाना जाता है। और जो फ्रूट होता है इटोरियो ऑफ यकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोफोडिटा इज ऑब्टेन फ्रॉम, एसोफोडिटा मतलब हींग, हींग जिसका काम डाइजेशन में मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, और ये रूट से ऑब्टेन की होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट छोटा इलायची, नीचे प्लांट दिया हुआ है और कह रहा है इसमें किसको हम छोटा इलायची कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इलेटेरिया कार्डोमोमियम, इसे छोटा इलायची। अगर क्वेश्चन में बड़ा इलायची पूछा जाए, बड़ा इलायची, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा अमोनम सबुलेटनम, सबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। देखिए, तो ये पाया जाता है स्टेम ऑफ निक्टेंथस और स्टेम ऑफ कैजुराइना, यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, कैजुराइना में और निक्टेंथस दोनों में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम वो कैसा, कौन सा है। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोम कॉइंड द हर्बर्ट लैंड इज सिनोनिमस विद, लेप्टोम को किस नाम से जाना जाता है, तो होता है फ्लोएम। अगर हार्डोम दिया होता तो जाइलम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेंस ऑफ बनाना, बनाना का इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है। पहला अम्बेल है, स्पाइक, हेड, स्पेडिक्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेडिक्स जो होता है वो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पेडिक्स होता है। हेटेरोस्पोरी इज वेल इस्टेब्लिश इन द जीनस, कह रहा किस जीनस में हेटेरोस्पोरी सबसे अच्छा देखने को मिलता। तो हेटेरोस्पोरी ये होता है जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों पाए जाते हैं, इसमें दो तरह के स्पोर होता है, तो ये मार्सिलिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PBR 322 इज फेमस, ठीक है। PBR 322 क्या है, देखिए एक ये प्लाज्मिड है और जो जिसका यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वेक्टर के फॉर्म में किया जाता है, वेक्टर के फॉर्म में किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, PBR 322 जो है प्लाज्मिड है। पिलाई इन बैक्टीरिया हेल्पफुल, जो बैक्टीरिया में पिलाई होता है उसका काम क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन में उसका होता है काम, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेशन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोस्पोर ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम, कार्पोस्पोर ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम एक रेड एल्गा है और उसके जो कार्पोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन में दिया नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बैट्रेकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर होता है वो कवर्ड होता है और नॉन मोटाइल होता है। इन मैमल कोरोनॉइड प्रोसेस इज पार्ट ऑफ, मैमल्स में जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो किसका पार्ट होता है, एक्सिस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, पेल्विक गर्डल एंड लोअर जॉ,
तो लोअर जा सही हो जाएगा। लोअर जा मतलब जो एक ह्यूमन के स्कल में एक बोन होती है, मैंडिबल बोन, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कोरोनाइड प्रोसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और मैंडिबल बोन ही लोअर जा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फीदर इन द बर्ड नोन एज, बर्ड में जो सबसे छोटा पंख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डाउन फीदर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डाउन फीदर। बोन ऑफ बर्ड्स, क्वेश्चन में कह रहा है जो पक्षियों का जो बोन्स होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए हालो, न्यूमेरिस्टिक, बोथ ए एंड बी। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स में जो बोन होती है वो हालो होती है, और उसमें जो बीच में हवा भरी रहती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा द टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फाउंड इन द सेगमेंट, कह रहा जोक में जो क्लाइटेलम होता है, हेरोडिनेरिया में जो क्लाइटेलम होता है वो किस सेगमेंट में पाया जाता है? तो सेगमेंट 9th 11th और 9th 10th और 11th सेगमेंट, 9, 10 और 11 ग्रामें सेगमेंट में होता है, 9 से 11, और ये टेम्परेरी होता है, और ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही क्लाइटेलम जो हेरोडिनेरिया में बनता है, बाकी उसके बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। द कैलिप्टरा ऑफ मास स्पोरोफाइट, मास स्पोरोफाइट में जो कैलिप्टरा होता है वो है, पहला ऑप्शन दिया हैप्लॉयड है, दूसरा डिप्लॉयड, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रिप्लॉयड और चौथा पॉलीप्लॉयड। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैप्लॉयड। जो वेंटर ये ऑप्शन जो कैलिप्टरा ये होता है वेंटर की वॉल से बनता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, कैलिप्टरा हैप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलिकुलर कैनाल एंड क्रेनियल कैनाल इज फाउंड इन, दो कैनाल है, वेलिकुलर कैनाल और क्रेनियल कैनाल इन आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है? देखिए जो पहले तो ऑप्शन देखिए, इक्विसिटम, मार्सिलिया, पाइनस, जियामेज। तो ये इक्विसिटम में पाया जाता है दोनों कैनाल। वेलिकुलर कैनाल जो होती है इसमें एयर होता है, और कैरिनल कैनाल में वाटर का पाया जाता है। तो ये जो दोनों कैनाल हैं ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं और इक्विसिटम में पाया जाता है। सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, जो सिल्क ग्लैंड होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है? सिल्क ग्लैंड जो होता है वो सिल्क वर्क में पाया जाता है, और ये सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा, ब्लैडर वर्म जो लार्वा है वो किसका होता है? ब्लैडर वर्म का एक और नाम होता है जिसे सिस्टिसर्कस लार्वा कहते हैं, और ये टीनिया सोलियम में पाया जाता है, टीनिया सोलियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, टीनिया सोलियम, ब्लैडर वर्म लार्वा टीनिया सोलियम में पाया जाता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाई, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे बेडल एंड टेटम। बेडल एंड टेटम ने वन जीन वन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्बुमिनस सेल आकारीन, ये जो एल्बुमिनस सेल है वो किस में पाया जाता है? देखिए जो एल्बुमिनस सेल होता है वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, और ये एक साइड ट्यूब सेल होती है उससे एसोसिएट होता है। और जैसे अगर कंपेरिजन किया जाए है एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन, तो उसमें कंपेनियन सेल होती है, उसी के सिमिलर होता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रूट ऑफ ट्रापा स्पाइन आर मॉडिफाइड। कह रहा है जो ट्रापा होता है यानी सिंघाड़ा, उसमें स्पाइन होता है, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? जो स्पाइन होता है वो कैलिक्स का, कैलिक्स यानी सेपल, उसका जो यूनिट होता है कैलिक्स का वो सेपल होता है, तो ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा, सेपल्स। क्वेश्चन नंबर 112, बैट्रेकोस्पर्मम इज, बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में पूछा गया। तो ये क्या है? फ्रेश वाटर एल्गा, मरीन एल्गा, डर्टी वाटर एल्गा एंड सीवेज वाटर एल्गा। देखिए जो बैट्रेकोस्पर्मम हुआ वो रेड एल्गा होता है। बेसिकली जो रेड एल्गा होता है वो मरीन एल्गा होता है, लेकिन ये एक ऐसा एल्गा है जो फ्रेश वाटर होता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, फ्रेश वाटर। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्टिव स्टेज पूछ रहा है। पहला ऑप्शन प्रीसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज, ट्रोफोजाइट स्टेज। ये टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज सही हो जाएगा। टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज जो होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से डिसेंट्री वगैरह होती हैं, और ये जिसका वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड की वजह से इनका इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 114, साइफेली ऑफ लाइकेन एनालोगस टू। कह रहा है जो साइफेली होता है लाइकेन में वो किसके एनालोगस होता है? देखिए जो साइफेली होता है, पहले तो आप साइफेली के बारे में जाने। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइकेंस के लोअर सरफेस पे पाया जाता है, और इसका काम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में इसका काम होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्टोमेटा, दूसरा ऑप्शन है पेलिसेड टिश्यू, तीसरा मीजोफिल और चौथा बंडल शीथ। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा का काम ही है ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का एग कैसा होता है? देखिए स्टारफिश का जो एग होता है होमोलेसाइथल होता है। जो होमोलेसाइथल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एग हो जिसमें न्यूट्रियाक्स मतलब कम हो, ऐसे एग को होमोलेसाइथल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोफाइसिस परजेंटिन। एपोफाइसिस कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन में दिया है पाइनस, मॉस, सिलेजिनेला और फर्न। देखिए जो एपोफाइसिस होता है वो पाइनस के जो कोन का पार्ट होता है जो एक्सपोज होता है, पहली बात। और दूसरी बात अगर एपोफाइसिस मास में पाया जाता है जो कैप्सूल का भाग होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो पाइनस और मास दोनों सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हो, दोनों में एपोफाइसिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। न्यूमेटोफोर जो होते हैं किस पादप की विशेषता होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पूछा, न्यूमेटोफोर की बात कर रहा है। देखिए जो न्यूमेटोफोर होते हैं वो एरियल रूट होता है, और ये मैनग्रूव प्लांट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन भी है सबमर्ज प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, मैनग्रूव प्लांट और अल्पाइन प्लांट। मैनग्रूव प्लांट होता है जिसमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोफोर बिलोंग व्हिच ऑफ द क्लास। जो राइजोफोर है किस प्लांट में क्लास से बिलोंग करते हैं? देखिए राइजोफोर जो होता है राइजोपस किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? तो राइजोपस जो होता है उसे तो ब्रेड, पहली बात तो ब्रेड माउल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये फाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेगमेंट फॉर द पोस्टीरियर सकर इन हीरोडेनेरिया। कह रहा हीरोडेनेरिया में जो पोस्टीरियर सकर होता है उसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? देखिए जो हीरोडेनेरिया है उसमें जो पोस्टीरियर सकर होता है उसमें 7 सेगमेंट पाए जाते हैं, और एंटीरियर पूछा जाता है तो उसमें 5 होता है, लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियर की बात हो रही तो 7 सेगमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट न्यूमरस इन इम्यून सिस्टम। कह रहा कौन सी कोशिका है जो इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन दिया किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और मेमोरी सेल। देखिए जितनी सेल्स दी हैं इम्यून सिस्टम में सबका रोल है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर संख्या की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है तो वो हेल्पर टी सेल पाई जाती है।